आवेगा शब्दूरी का होगा, मुझे लेगा आनंद महान। मैं झुकूंगा सतादर भक्ति दीनता और कहूँगा प्रभु कितना महान। Amen, Lord, hallelujah। प्रशंसा हो प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। प्रशंसा हो प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। हालेलुया। प्रार्थना के लिए तैयार करें ताकि पवित्र आत्मा पूरी स्वतंत्रता के साथ, पूरे अधिकार के साथ हमारे जीवन में कार्य करे और हमें तैयार करे उस कार्य के लिए जिसके लिए परमेश्वर ने हमें रचा, हमसे प्रेम किया और इस पाप के दलदल से निकालकर हमें मसीह की चट्टान पर खड़ा किया ताकि हम परमेश्वर की महिमा कर सके, उसके कार्य को पूरा कर सके। जबकि हम मसीही लोग, विश्वासी लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हमारे जीवन में बहुत बार चुनाव आता है। कई बार हम दोराहे पर खड़े होते हैं, कई बार हमें निर्णय लेना पड़ता है कि हमें क्या करना चाहिए। जैसे कि परमेश्वर के वचन में यहोशू की पुस्तक 24 अध्याय उसके 15 पद में लिखा हुआ है, हम आपके लिए पढ़ देंगे। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आज हमसे बातचीत करना चाहता है। यह लिखा हुआ है, और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार करते थे, और चाहे अमोरियों के देवताओं की सेवा करो जिनके देश में तुम रहते हो, परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा ही की सेवा नित्य करूंगा। आज चुन लो तुम किसकी सेवा करोगे। हमारे जीवन में बहुत बार ऐसा समय आता है जब हमें चुनाव करना पड़ता है, जब हमें दो में से एक रास्ते को चुनना पड़ता है, और उस समय हम कई बार असमंजस में होते हैं, हम किसको चुने और किसको ना चुने। शैतान हमारे सामने परीक्षाएं लाता है, और शैतान इसीलिए रखा गया है ताकि उसके द्वारा हम परखे जाएं, भटके जाएं। और जब हम इसकी बात करते हैं, एक विश्वासी के जीवन में कई बार ये मौके आते हैं जब उन्हें चुनाव करना पड़ता है। और थोड़ी देर के लिए आज इसी विषय पर हम बातचीत करेंगे कि जब
विश्वासी लोग चुनाव के समय में चूक जाते हैं। चुनाव के समय में वो कठोर निर्णय नहीं ले पाते हैं। वो चुनाव का समय, वो सही निर्णय उन्हें तकलीफ दे सकता है, वो सही निर्णय उन्हें दर्द देता है। वो सही निर्णय लेना उन्हें बहुत ही कठिन जान पड़ता है, क्योंकि उसका एक मूल्य चुकाना पड़ता है। कई बार ये हमारे नाते रिश्तेदारों का मूल्य होता है, कई बार हमारे बच्चों का मूल्य होता है, कई बार धन संपत्ति का मूल्य होता है, कई बार हमारी भावनाओं का मूल्य होता है, कई बार हमारा सब कुछ का मूल्य होता है। यीशु मसीह ने भी चेला बनने के लिए एक कीमत चुकाने की बात कही है, और यदि हम उस कीमत को नहीं चुका सकते तो हम में से कोई भी यीशु मसीह का चेला नहीं हो सकता। और उसके बावजूद यदि हम यीशु मसीह का चेला होते हैं तो अपने आप को धोखा देते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि वो बिल्कुल सही रास्ते पर चल रहे हैं, लेकिन वास्तव में वो भटके हुए होते हैं। यीशु मसीह की सेवकाई के बारे में पढ़ा है। वो आराधनालय में थे और वहां पर एक जनता जिनके ऊपर दुष्ट आत्मा थी और कई सालों से आराधनालय में आ रहे थे। उन्हें मालूम ही नहीं था कि वो दुष्ट आत्मा है। वो सोचते थे ये बीमार है, वो सोचते थे ये कुबड़ी हो चुकी है। उन्हें नहीं मालूम था दुष्ट आत्मा का काम है, और वो लोग वैसे ही आराधना कर रहे थे एक परंपरा के रूप में। लेकिन जब यीशु मसीह ने उसका छुटकारा किया तब इस बात को जान पाए वो स्त्री दुष्ट आत्मा ग्रसित थी। आज हम में से बहुत तेरे लोग ऐसे हैं जो एक मसीही जीवन को मशीन की तरह जिए चले जा रहे हैं। उन्हें नहीं मालूम है उन्हें कीमत चुकानी है। उन्हें नहीं मालूम है कि कई बार उन्हें निर्णय करना पड़ता है, चुनाव करना पड़ेगा। और तब वो चुनाव करने के समय में प्रभु यीशु मसीह का इनकार कर देते हैं, परमेश्वर के वचन से फिर जाते हैं, और वो सोचते हैं कि इतना कट्टरता ठीक नहीं है, थोड़ा थोड़ा उदार भी होना चाहिए। शैतान बहुत चालाक है। वो देखने लगा कि लोग मसीहत की ओर जा रहे हैं तो उन्होंने एक नया धर्म का नाम दे दिया, मानव धर्म, भलाई का धर्म। लेकिन भलाई करके क्या हम परमेश्वर के राज्य में जा सकेंगे? क्या हमारे सारे भलाई के कार्य हमारे पापों को हमारे जीवन से हटा सकेंगे? धनी व्यक्ति यीशु मसीह के पास आकर यही बोला, मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पा जाऊं? भला काम करने के द्वारा क्या हम अनंत जीवन पा सकते हैं? क्या उसे खरीदा जा सकता है? उसे कमाया जा सकता है? नहीं, वो तो परमेश्वर का अनुग्रह है जो परमेश्वर अपने प्रेम करने वालों को देता है। हालेलुया। आज हम थोड़ी देर के लिए 4 ऐसी बातों को देखेंगे जो हमारे सामने में चुनाव लाता है, और ऐसे समय में हमारा निर्णय क्या होगा ये आपके ऊपर है। लेकिन परमेश्वर के दास ने ऐसे समय में क्या निर्णय किया, ये हमारा अगुवाई करने का एक वचन है। हमारा पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करेगा सही निर्णय लेने के लिए। हम जानते हैं कि इस्राएली जब मिस्र में गुलाम थे और उस समय परमेश्वर ने मूसा को चुना और इस्राएल में भेजा अगुवे के रूप में ठहरा करके। वो मूसा जो बोलता है मैं बोलने में भरता हूं, वही मूसा को परमेश्वर ने चुना और फिरौन के सामने खड़ा होने के लिए भेज दिया। और मूसा को बोला कि जा करके फिरौन को बोलना कि मेरी प्रजा को जाने दे, ताकि वो जा करके जंगल में मेरी आराधना करे, मुझे बलिदान चढ़ाए। हम सभी लोग इन चीजों को जानते हैं।
मैं सोचता हूँ सबने इन्हें बहुत बार पढ़ा है कि मूसा को परमेश्वर ने कहा, जाकर फिरौन से कहो कि मेरी प्रजा को, इस्राएलियों को मिस्र में से जंगल में 3 दिन के रास्ते पर जाने दे, ताकि वहां जाकर के ये इस्राएली परमेश्वर की आराधना कर सके, उसे बलिदान चढ़ा सके। और ऐसे ही समय में मूसा फिरौन के सामने खड़ा होता है और फिरौन को यही बात बोलता है जो परमेश्वर ने बोला, मेरी प्रजा इस्राएलियों को 3 दिन के रास्ते पर जंगल में जाने दे कि वो जा करके अपने यहोवा के लिए बलिदान चढ़ाए, उसकी आराधना करे। आपको मालूम होना चाहिए फिरौन ने क्या उत्तर दिया। हम इसको पढ़ लेंगे, निर्गमन 8 अध्याय और उसका 25 पद। तब फिरौन ने मूसा और हारून को बुलवाकर कहा, तुम जाकर अपने परमेश्वर के लिए इसी देश में बलिदान करो। आमीन। लिखा, तब फिरौन ने मूसा और हारून को बुलवाकर कहा, तुम जाकर अपने परमेश्वर के लिए इसी देश में बलिदान करो। परमेश्वर ने क्या बोला और फिरौन उनके सामने एक प्रस्ताव रखता है। हम सब लोग इस बात को जानते हैं, हमने कई बार इसे पढ़ा भी है कि परमेश्वर मूसा को फिरौन के सामने भेजा, जबकि फिरौन तैयार नहीं था, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने हारून को उसके साथ करके उनको भेजा ये कहने के लिए कि जाकर फिरौन से कहो कि मेरे लोगों को जाने दो। अगर हम इसे पढ़ लेंगे तो ठीक रहेगा। निर्गमन 5 अध्याय और उसका 1 पद से 3 पद तक। इसके पश्चात मूसा और हारून ने जाकर फिरौन से कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे कि वे जंगल में मेरे लिए पर्व करें। फिरौन ने कहा, यहोवा कौन है कि मैं उसका वचन मानकर इस्राएलियों को जाने दूं? मैं यहोवा को नहीं जानता और मैं इस्राएलियों को नहीं जाने दूंगा। उन्होंने कहा, इब्रियों के परमेश्वर ने हमसे भेंट की है, इसलिए हमें जंगल में 3 दिन के मार्ग पर जाने दे कि अपने परमेश्वर यहोवा के लिए बलिदान करें। ऐसा ना हो कि वो हमें मरी फैलाए या तलवार चलाए। आमीन। इनको हम और कई जगह पढ़ सकते हैं। मेहरबानी से 3 अध्याय जल्दी से निकाल लें। अध्याय और उसका 18 पद भी पढ़े। तब वे तेरी मानेंगे और तू इस्राएली पुरनियों को संग लेकर मिस्र के राजा के पास जाकर उससे यूं कहना, इब्रियों के परमेश्वर यहोवा से हम लोगों की भेंट हुई है, इसलिए अब हमको 3 दिन के मार्ग पर जंगल में जाने दे कि अपने परमेश्वर यहोवा को बलिदान चढ़ाए। आमीन। हमने इसलिए 2-3 जगह से पढ़ा है ताकि आप इस बात को समझ लो कि परमेश्वर ने मूसा को वास्तव में क्या कहा। परमेश्वर ने कहा कि इस्राएलियों को 3 दिन के रास्ते पर जंगल में
जाने दे कि वहां जाकर वो परमेश्वर यहोवा को बलिदान चढ़ाए, उसका पर्व मनाए, उसकी आराधना करें। और ऐसे समय में जब मूसा फिरौन के पास जाकर के इस्राएलियों के छुटकारे के लिए उससे बोलता है कि परमेश्वर की प्रजा, मेरी प्रजा इस्राएलियों को जाने दे, परमेश्वर ऐसा कह रहा है। फिरौन उत्तर देता है कि ये यहोवा कौन है, मैं नहीं जानता हूं, मैं क्यों जाने दूं। लेकिन बाद में जब परमेश्वर मिस्र के ऊपर विपत्तियों को भेजता है, तब फिरौन 8 अध्याय के 25 पद में कहता है, तुम जाकर अपने परमेश्वर के लिए इसी देश में बलिदान करो। यहां पर फिरौन जो है वास्तव में शैतान को दिखाता है और मिस्र पाप को दिखाता है। और परमेश्वर मूसा के द्वारा इस बात को कह रहा है कि उस पाप में से बाहर निकल करके मेरे लिए बलिदान करो, मेरी आराधना करो। लेकिन उसमें से कितनी दूर निकल जाओ, 3 दिन के रास्ते पर। ये 3 दिन का रास्ता का क्या मतलब है? इसका मतलब है यीशु मसीह 3 दिन के बाद मृत्यु पर जयवंत हुआ। और ये 3 दिन दिखा रहा है कि हम 3 दिन के द्वारा मृत्यु और संसारिकता से अलग होकर उस पर जयवंत हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर फिरौन जो शैतान का रूपक है, इस्राएलियों के सामने, मूसा के सामने एक प्रस्ताव रखता है कि ठीक है, तुम परमेश्वर अपने यहोवा को बलिदान चढ़ाना चाहते हो तो एक काम करो, तुम इसी देश में बलिदान चढ़ा लो, हम तुम्हारे लिए सारी व्यवस्था कर देंगे। कई बार हमारे जीवन में ऐसा मौका आता है कि हमारा आराधना करने के लिए हमारी सरकार वो सब कुछ देना चाहती है, लेकिन वो आजादी, वो स्वतंत्रता नहीं देना चाहती। वो उसमें एक शर्त को जोड़ देती है। लेकिन क्या मूसा ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया? मूसा ने बिल्कुल ही इनकार कर दिया। मूसा का उत्तर क्या था? 26-27 में जल्दी से पढ़े, 8 अध्याय के। मूसा ने कहा, ऐसा करना उचित नहीं, क्योंकि हम अपने परमेश्वर यहोवा के लिए मिस्रियों की घृणित वस्तु बलिदान करेंगे, और यदि हम मिस्रियों के देखते उनकी घृणित वस्तु बलिदान करें तो क्या वे हम पर पथराव ना करेंगे? हाँ, मूसा यहाँ पर कह रहा है कि ऐसा करना उचित नहीं है। यदि हम इस देश में रह करके मिस्रियों की घृणित वस्तु को मिस्र में बलिदान करेंगे तो मिस्री हमारे ऊपर पत्थरवार कर देंगे। हमें इस बात को सोचना चाहिए, हम किस परिवेश में रहते हैं, हम किस जगह पर रह रहे हैं, हमारे आसपास किस प्रकार के लोग हैं। मूसा यदि वहां पर भेड़ और बकरियों का बलिदान करता तो निश्चित रूप से वो मिस्रियों की नजर में घृणित वस्तु है, वो उनके ऊपर पत्थरवार कर सकते थे। और कई बार हम इस बात को जानते हैं कि मिस्र में बैलों की उपासना होती है, वहां पर उपासना होती थी, बैल पूजनीय माने जाते थे। अगर वो बैलों को चढ़ाते तो फिर वो उसको पत्थरवार करते, क्योंकि वो उसको पवित्र मानते थे। क्या करेंगे? हमारे देश में भी कुछ जानवरों को बड़ा पवित्र माना जाता है, और अगर हम लोगों को देखते वो काम करेंगे जो फिरौन यहाँ पर मूसा को कह रहा है, तो निश्चित रूप से लोग यहाँ पर भी पत्थरवार करेंगे। वही हमारे सामने प्रस्ताव रखा है, इसी देश में जहां पर हो, उस पाप में, उस गुलामी में, वहीं पर परमेश्वर की आराधना करो। लेकिन परमेश्वर ने तो ऐसा नहीं बोला था। परमेश्वर ने हमें संसार में से अलग किया है, उसने हमें पवित्र होने के लिए बुलाया है। हम वापस संसार में ना जाए, हम संसार से बाहर निकले, मिस्र में से बाहर निकले और तब परमेश्वर की आराधना करें। आज लोग मिस्र के अंदर ही परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। वो अपने पाप के जीवन को मन नहीं फिरा रहे, वो अपने पाप के जीवन को पश्चाताप नहीं कर रहे, वो पाप में पड़े हुए हैं। लेकिन एक मशीन के समान वो कलीसिया में आते हैं, आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, वचन सुनते हैं और वापस उसी दुनिया में चले जाते हैं। परमेश्वर ने कहा था
मिस्र से बाहर निकलकर 3 दिन के रास्ते पर जाना और तब मेरे लिए बलिदान चढ़ाना। सच्ची आराधना के लिए अलगाव आवश्यक है। अगर हम परमेश्वर की सच्ची आराधना करना चाहते हैं, हमें पाप से, अशुद्धता से, दुष्टता से, संसारिकता से बिल्कुल अपने आप को अलग करना पड़ेगा। वरना बलिदान तो कैन ने भी चढ़ाया था, हाबिल ने भी चढ़ाया था। परमेश्वर ने कैन के बलिदान को स्वीकार नहीं किया। उसके पीछे और कोई कारण नहीं। कैन अपने आप को इन चीजों से अलग नहीं कर पाया। लिखा उसके मन में कुटिलता थी, वो कुटिलता से अलग नहीं हुआ, परमेश्वर को बलिदान चढ़ा दिया। और आज परमेश्वर कहता है अपने आप को मिस्र में से बाहर निकालो और तब मेरी आराधना करो। सच्ची आराधना के लिए अलगाव जरूरी है। फिरौन मूसा को कहता है इसी देश में आराधना कर लो, इसी देश में बलिदान चढ़ा लो, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन ऐसा ही आज हम में से बहुतों के जीवन में आता है। आज मनुष्य हर कदम पर समझौता करना चाहता है। वो अच्छी बात समझता, समझौते को अच्छी बात समझता है। वो सोचता है कि थोड़ा सा धर्म या वचन का पालन कर ले और पाप और संसारिकता से भी संपर्क रखा जाए। वो सोचता है कि थोड़ा थोड़ा वचन में चले, थोड़ा थोड़ा धर्म का भी पालन करें, हमारे अंदर कट्टरता न आने पाए और समाज को भी खुश कर ले। उनके साथ रहेंगे, उनके बीच रहना है, इसलिए हमें उसे भी खुश करना है। लेकिन परमेश्वर तो यह आज्ञा नहीं देता। परमेश्वर ने बिल्कुल स्पष्ट बोला अपने आप को वहां से अलग करो और तब मेरी आराधना करो। शैतान ऐसे धर्म से बहुत प्रसन्न होता है जो कि संसार के साथ अपना मेल मिलाप रखता है। कई बार हम सोचते हैं ये तो व्यवस्था की बातें हैं, ये तो पुराना नियम है। लेकिन परमेश्वर आज भी हमें ऐसे ही आज्ञा देता है। लूका 5 अध्याय उसका 4 पद में क्या लिखा, जल्दी से कोई पढ़ ले। लूका 5 अध्याय उसका 4 पद। जिस किसी को मिल जाए पढ़ दे। जब वह बातें कर चुका तो शमौन से कहा गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। आमीन। ये 4 पद में सबसे मुख्य बात गहरे में ले चलो, गहरे में ले चलो, किनारे से दूर गहरे में ले चलो। आज भी परमेश्वर हमसे यही चाहता है, हम पूरी गहराई से इस संसारिकता से अलग होने पाए। हम दोनों को संतुष्ट नहीं करें, हम दोनों की सेवा नहीं कर सकते हैं। परमेश्वर मसीह ने भी कहा तुम धन और परमेश्वर दोनों की सेवा नहीं कर सकते हो। और धन का लोभ मूर्ति पूजा के समान है। धन कई बार हमारे जीवन में परमेश्वर का स्थान ले लेता है। फिरौन कहता है इसी देश में बलिदान चढ़ाओ, लेकिन मूसा बिल्कुल स्पष्ट मना करता है। उन्होंने कहा परमेश्वर की आज्ञा है कि नहीं, मिस्र से बाहर निकलकर 3 दिन के रास्ते में जाकर के तब जाकर हम परमेश्वर को बलिदान चढ़ाएंगे। दूसरी बात निर्गमन 8 अध्याय उसका 28 पद में लिखा है, जब फिर से मूसा फिरौन के सामने जाकर बोलता है कि मेरे लोगों को जाने दो ताकि वो परमेश्वर की आराधना कर सके। जब पहला समझौता, पहला प्रस्ताव को मूसा ने ठुकरा दिया तो उसके बाद फिरौन ने मूसा के सामने एक दूसरा प्रस्ताव रखा। इसको ही पढ़ दे जल्दी से, 8 का 28। फिरौन ने कहा मैं तुमको जंगल में जाने दूंगा, तुम अपने परमेश्वर यहोवा के लिए जंगल में बलिदान करो, केवल बहुत दूर न जाना और मेरे लिए विनती करो
शैतान का एक नया रूप। वो कहता है कि ठीक है, अगर तुम जंगल में जाना चाहते हो, इस मिस्र से बाहर निकलना चाहते हो, ठीक है जाओ, लेकिन बहुत दूर मत जाना, एकदम सीमा पर रहना। मतलब क्या है? एक बार फिर से शैतान बड़ी चालाकी से हमें उलझाना चाहता है। परमेश्वर ने कहा अपने पाप की दुनिया से, अपने पाप से, पिछले जीवन से 3 दिन के रास्ते पर दूर चले जाओ। मतलब 3 दिन के द्वारा हम इसके ऊपर जयवंत हो जाए, हम वापस लौटने के हर एक रास्ते बंद कर दें, हम इतनी दूर चले जाए, इतनी गहराई में चले जाए कि वापस ना आ सके। लेकिन शैतान क्या कह रहा है? अरे भाई, तुम्हें दिक्कत है ना, हमारे देश के अंदर मिस्र की दिक्कत है, तुम्हें पाप की दिक्कत है, पाप से निकलना चाहते हो, ठीक है निकल जाओ, लेकिन बहुत दूर मत जाना, केवल सीमा पर जाकर परमेश्वर को बलिदान चढ़ा दो। 1 या 2 मील दूर चले जाओ, सीमा से थोड़ी दूर चले जाओ। कई बार हमारी नजरों में ये सही जान पड़ता है, हमें लगता है यहां तो अलगाव हो गया, मिस्र भी वहां नहीं है और हम आराम से वहां पर बलिदान चढ़ा सकते हैं। लेकिन हम आपको बता दें, शैतान इस बात से डरता है कि कहीं उसके गुलाम उसकी गुलामी से भाग ना जाए, आजाद ना हो जाए। शैतान अपनी दृष्टि हमेशा उन लोगों को ऊपर बनाए रखना चाहता है ताकि उन्हें वापस ले आए। फिरौन चाहता है कि इस्राएली इतनी दूर ना जाए कि मेरी नजरों से ओझल हो जाए, मैं उसे वापस ना ला सकूं। हम सब जानते हैं इस्राएली मिस्र में गुलाम थे और परमेश्वर उन्हें गुलामी से निकालने के लिए आज्ञा देता है 3 दिन के रास्ते में जंगल में जाओ। लेकिन फिरौन कहता है ठीक है, तुम मिस्र से बाहर जाकर आराधना करना चाहते हो, जाओ, लेकिन बहुत दूर नहीं, मेरी नजरों के सामने रहना चाहिए, मेरी सीमा में रहना चाहिए, मैं जब चाहूं तुम्हें वापस ला सकूं। देखने में लगता है ये बहुत सुंदर है, यहां मिस्र से अलग भी हो गए और कोई पाप भी नहीं, मिस्र भी नहीं, हम आराम से बलिदान चढ़ा सकते हैं। लेकिन मूसा ने इसे अस्वीकार कर दिया। कारण क्या था? अलगाव की रेखा पाप की सीमा के बिल्कुल करीब है। अलगाव की रेखा बहुत ही करीब है, अत्यंत निकट है, हम कभी भी वापस आ सकते हैं, उस रेखा को पार कर सकते हैं। यह मिस्र और संसार के बहुत ही निकट होगा सीमाने पर। हम जिस पाप से निकले हैं उससे बहुत दूर हो जाना है। अगर हम उसके निकट रहते हुए परमेश्वर की आराधना करेंगे, हमारे वापस लौटने के चांस बहुत ज्यादा है। हृदय परिवर्तन के बाद पाप से बाहर निकले, समझौता न करें, बपतिस्मा ले, एक मजबूत गवाह बन जाए और संसार में पीछे लौटने के सारे रास्ते बंद कर दें। शैतान ऐसे लोगों से बहुत खुश होता है जिसके अलगाव की रेखा पाप के बहुत निकट होती है, उन पर अपनी दृष्टि जमाए रखता है और बड़ी आसानी से उन्हें कभी भी वापस ला सकता है। इसलिए परमेश्वर कहता है इतनी दूर हो जा, अलगाव की रेखा इतनी दूर हो कि वापस लौट कर ना सको।
ये मिस्र में लौटने का, संसार में लौटने का, पाप के जीवन में लौटने का पीछे का हर एक रास्ता बंद कर दो, हर एक पुलों को तोड़ दो, वापस न लौट सके। हमें सीमा पर बलिदान नहीं चढ़ाना है। रोमियो की पत्री 13 अध्याय उसका 14 पद क्या कहता है? ये भी हमारी सीमा रेखा को दिखाता है, हमारी अलगाव की रेखा कितनी करीब है। आप इस बात में देखिए, रोमियो 13 अध्याय और उसका 14 पद क्या लिखा है? वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो, उपाय ना करो। हम इतनी दूर हो जाए कि शरीर की अभिलाषा हमारे जीवन में होने ही ना पाए। कई बार होता है, हम विश्वास कर लिए, पाप से अलग हो गए, लेकिन बहुत दूर नहीं गए, बिल्कुल करीब रहे। एक शराब पीने वाला जब शराब को छोड़ देता है, जब भी वो भट्टी के करीब जाता है, शराब के करीब जाता है, वो उन्हें अपनी ओर खींचती है, उनका गिर जाने का चांस बहुत ज्यादा होता है। जिसको जुए की लत लगी है, जो बहुत छूट कर आता है, उनको चाहिए कि वो उस जहां पर जुए का अड्डा है उसके करीब भी ना जाए। परमेश्वर ने जब आदम और हवा को एक फल को खाने को मना किया था, तो चाहिए था हवा और आदम को उस फल के निकट ना जाए। उसके निकट जाने से ही वो रेखा सीमा के निकट पहुंच जाता है और शैतान से अपनी ओर खींच लेता है। कई बार हमें लगता है अरे हमें कुछ नहीं होगा, हम बड़े बहादुर हैं, हम बड़े मजबूत हैं, ये पाप की रेखा कितनी करीब है लेकिन मुझे छू नहीं सकती। ऐसा नहीं है, हमारी कल्पना से बाहर है। आप शैतान की ताकत, दुश्मन की ताकत को कम करके मत आको। यीशु मसीह ने बड़ी भारी कीमत चुकाई है। यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस के ऊपर अपने प्राणों को दिया है और मौत के ऊपर जयवंत हुआ है। और हम तो मरने से डरते हैं, जो नहीं डरते वो पाप में डूबे हुए हैं। पाप की रेखा को चुनौती मत दो, शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय न करो। मत सोचो कि हम बिल्कुल करीब रहकर उससे बच जाएंगे। आकर्षण तलवार से ज्यादा खतरनाक होता है। फिरौन कहता है ठीक है तुम जंगल में बलिदान कर लो, लेकिन बहुत दूर मत जाना। लेकिन अगर हम बहुत दूर नहीं गए तो फिरौन की सेना आएगी और हमें फिर से वापस मिस्र में ले जाएगी। 3 दिन का रास्ता, वो 3 दिन, तीसरा दिन आते ही जयवंत का दिन होगा। हम जयवंत हो जाएंगे, हम फिर से मुड़कर उस गुलामी में नहीं जाएंगे। इतनी गहराई में जाओ, वापस ना किनारे से। बहुत से लोग ऐसे हैं जो पहले यीशु मसीह के पीछे चलते हैं और बाद में संसारिकता में लौट जाते हैं। और ये बहुत ही भयानक बात है। वे संसारिकता में क्यों लौट गए? क्योंकि वास्तव में उनकी जो अलगाव की रेखा थी बिल्कुल सिवाने पर थी। वो पाप के देश के सिवाने पर थी। वो दुष्टता, वो पाप, वो मूर्ति पूजा उसके बिल्कुल निकट थी। हमने एक छोटी सी घटना को सुना। एक लड़का कहता है रात को सोते समय वो बिस्तर से गिर गया, लेकिन वापस बिस्तर पर आ गया। क्यों? क्योंकि वो बिस्तर से गिरा लेकिन बहुत निकट था बिस्तर के, इसलिए वापस बिस्तर पर आ गया। अगर वो दूर होता तो छत से नीचे गिरता तो वापस बिस्तर पर नहीं आता। इतनी दूर हो जाओ कि वापस ना आओ। शरीर के अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। मसीह यीशु को पहन लो। सीमा पर रहने वाले मसीहों से शैतान बहुत प्रसन्न होता है।
और वो जानता है कि वो कभी भी उसे वापस अपने पास ले आएगा। सीमा पर रहने वाले मसीहों के लिए प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसका 15 और 16 पद में प्रभु यीशु मसीह कुछ कह रहे हैं। इसको जल्दी से पढ़ दीजिए ना। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसका 15 और 16 पद। मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू ना तो ठंडा और ना गर्म, भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता, इसलिए कि तू गुनगुना है और ना ठंडा है और ना गर्म, मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूँ। प्रभु यीशु मसीह कह रहे, ना तो तू ठंडा है, ना तो तू गर्म है, तू गुनगुना है। ना तो तू मिस्र के अंदर है, ना तो तू इतनी दूर है 3 दिन के जंगल के रास्ते पर है, बल्कि तू सीमाने पर है। मैं तुझे उगल देने पर हूं। परमेश्वर की आज्ञा है हम इतनी दूर 3 दिन के रास्ते पर जाए और तब बलिदान करें, सीमाने पर नहीं, सीमा पर नहीं। लोग सोचते हैं हम यीशु मसीह को भी प्रसन्न कर ले और संसारिकता को भी प्रसन्न कर ले। वो सोचते हैं कि हम धर्म का भी पालन करें और लोगों को भी खुश कर दें। और आज बहुत सी जगह पर ऐसा देखने को मिलता है, लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं लेकिन अपने नशे पानी को नहीं छोड़ पाते। लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, शादी ब्याह के समय वो संसारिकता में चले जाते हैं। वो सोचते हैं कि चलो पाप हो गया, फिर से पछतावा करके वापस आ जाएंगे। वो योजना बनाकर पाप करते हैं और सोचते हैं कि परमेश्वर से क्षमा मांगने को क्षमा कर देगा। लेकिन इब्रानियों की पत्री में साफ लिखा हुआ है, यदि हम जानबूझकर योजना बनाकर पाप करते हैं तो फिर हमारे लिए कोई बलिदान बाकी नहीं, केवल भयानक दंड का बात जो होना ही बाकी है। हमारे लिए कोई बलिदान नहीं, कोई क्षमा नहीं। लोग सोचते हैं शादी ब्याह के समय अन्य जातियों से शादी कर लो, खम्भ गड़ा लो, तेल पूजन कर लो, ना जाने क्या क्या कर लो। और वो बोलते इसमें कोई बुराई नहीं है, प्रार्थना करके सब कुछ कर लो। लेकिन प्रार्थना करके क्या पाप करने को बोला गया है? परमेश्वर हमारी कोई भी आराधना स्वीकार नहीं करेगा जब तक हम उसकी पूरी आज्ञाओं का पालन नहीं करेंगे, जब तक हम मिस्र से बाहर नहीं निकलेंगे, जब तक मिस्र से बाहर जंगल में इतनी दूर ना चले जाए कि वापस ना लौट सके। ना तो मिस्र में है, ना जंगल में है, सिवाने पर है, ना ठंडा ना गर्म। परमेश्वर हमें उगल देने पर है। और उसके बाद मूसा ने इसको इनकार कर दिया, तो साफ मना कर दिया कि यह परमेश्वर की आज्ञा का पूरी तरह पालन करना नहीं होगा। यह परमेश्वर के वचन के साथ उसकी आज्ञा के साथ समझौता करना होगा। और आज बहुत से मसीही अपने जीवन में समझौता करते हैं संसारिकता के साथ, समाज के साथ, रीति रिवाजों के साथ, नाते रिश्तेदारों के साथ। वो इनको प्रसन्न करते हैं और धार्मिकता के कार्य भी करना चाहते हैं। शैतान ऐसे लोगों से बहुत प्रसन्न होता है जो कलीसिया में जाते हैं, आराधना करते हैं, वापस आकर के उन्हीं सब कामों को करते हैं जहां से प्रभु ने निकाला था। यदि वो कलीसिया में आ रहे, संगति कर रहे, प्रार्थना कर रहे, वचन पढ़ रहे और वापस जाकर फिर से वही शैतान का काम कर रहे हैं तो शैतान को कोई दिक्कत नहीं है। वो बिल्कुल आराम से कहता जाओ, बहुत दूर मत जाना, सीमा पर चले जाओ, बलिदान चढ़ा लो और फिर वापस आ जाओ। ध्यान रहे परमेश्वर की आज्ञा क्या है, हमें पूरी तौर से उस आज्ञाओं का पालन करना है। हमें परमेश्वर की आज्ञा के साथ, उनके वचन के साथ कोई भी समझौता नहीं करना है। यह दूसरा प्रस्ताव जो फिरौन ने मूसा के सामने रखा,
जो शैतान मसीहों के सामने रखता है और मसीही कई बार समझौता कर लेते हैं। तीसरी बात, हम एक और हिस्से को देखेंगे। जब फिरौन ने देखा कि मूसा ने इसको भी इनकार कर दिया, तब फिरौन ने तीसरा प्रस्ताव मूसा के सामने रखा, क्योंकि परमेश्वर की मार लगातार उसके ऊपर पड़ रही थी। निर्गमन 10 अध्याय 8 से 11 पर जल्दी से पढ़ दे। ये तीसरा प्रस्ताव जो फिरौन मूसा के सामने रखता है, अर्थात शैतान विश्वासियों के सामने लाता है। तब मूसा और हारून फिरौन के पास फिर बुलाए गए और उसने उनसे कहा, चले जाओ, अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करो, परंतु वे जो जाने वाले हैं कौन कौन है? मूसा ने कहा, हम तो बेटों बेटियों, भेड़ बकरियों, गाय बैलों समेत बच्चों से बूढ़ों तक सब के सब जाएंगे, क्योंकि हम यहोवा के लिए पर्व करना है। उसने इस प्रकार उनसे कहा, यहोवा तुम्हारे संग रहे, यदि मैं तुम्हें बच्चों समेत जाने देता हूँ। देखो, तुम्हारे मन में बुराई है, नहीं, ऐसा नहीं होने पाएगा। तुम पुरुष ही जाकर यहोवा की उपासना करो, तुम यही तो चाहते थे। और वे फिरौन के सम्मुख से निकाल दिए गए। यहाँ पर मूसा और हारून फिरौन के सामने है, और फिरौन पूछ रहा है, कौन कौन लोग तुम्हारे साथ जंगल में जाएंगे? मूसा ने बोला, हम तो बेटों बेटियां, भेड़ बकरियों, गाय बैलों समेत वरन बच्चों से बूढ़ों तक सब के सब जाएंगे, क्योंकि हमें यहोवा के लिए पर्व करना है। हमें यहोवा के लिए पर्व करना है, इसलिए हम पूरे परिवार के साथ जाएंगे। लेकिन फिरौन क्या कह रहा है? तुम पुरुष ही जाकर यहोवा की उपासना करो। तुम यही तो चाहते थे, तुम पुरुष ही जाकर यहोवा के लिए उपासना करो। अब यहां पर लग रहा है कि फिरौन मान गया है, हमें 3 दिन के रास्ते पर जंगल में जाने दे रहा है, हमें मिस्र से निकलने दे रहा है, और सभी पुरुषों को जाने दे रहा है, अपने पशुओं को भी ले जाने दे रहा है। लेकिन मना कर रहा है, तो किस बात के लिए मना कर रहा है? स्त्री और बच्चे यहीं पर रहेंगे, स्त्री और बच्चे नहीं जाएंगे, केवल पुरुष जाकर के परमेश्वर की आराधना कर लो। तुम 3 दिन 4 दिन 5 दिन जितनी दूर जाना चाहते हो चले जाओ, लेकिन तुम्हारे स्त्री और बच्चे यहीं पर रहेंगे, तुम्हारे धन दौलत को पशुएं सब यहीं पर रहेंगे। कल बलिदान के लिए जरूरी है वो लेकर जाओ पुरुष और परमेश्वर को बलिदान चढ़ाकर आ जाओ। और हमें लग रहा है कि अब तो हमारी बात बन गई, हम मिस्र में से निकल भी गए हैं, उससे दूर भी हो गए, अलगाव की रेखा दूर हो गई, और हम सब पुरुष बलिदान चढ़ाने के लिए परमेश्वर के सामने बिल्कुल उपस्थित है। परमेश्वर की सारी बात पूरी हो गई, अब तो हम परमेश्वर को बलिदान चढ़ा सकते हैं। लेकिन नहीं, मूसा ने यहां पर भी इनकार कर दिया। कारण क्या था? फिरौन जानता था कि यदि हम मूसा को केवल पुरुषों के साथ जंगल में जाने देंगे तो वो ज्यादा दिन वहां नहीं रह पाएंगे, क्योंकि उसके पत्नी और बच्चे तो यही मेरे पास है, ये लोग जरूर लौट कर आएंगे। शैतान प्रसन्नता पूर्वक संगति में जाने देगा यदि वापस लौटकर हम आकर उसकी सेवा करने का गारंटी होगा। कई बार ऐसा होता है, माता पिता सेवा में होते हैं परंतु बच्चे उस सेवा में शामिल नहीं होते हैं। बच्चे अनमोल उपहार है,
लौटाना है, क्योंकि बच्चे परमेश्वर के दिए हुए भाग हैं। पुरुष जंगल में रहेंगे और बाल बच्चे पत्नियां मिस्र में। ये तो बड़ी अजीब सी बात है। क्या कोई ऐसा है कि दोनों की सेवा कर सके? एक मिस्र में और दूसरा जंगल में, एक पाप में दूसरा परमेश्वर की उपस्थिति में, कैसे दोनों की सेवा होने पाएगी? परमेश्वर की सेवा इस मिस्र में से अलगाव होकर इतनी दूर होकर हो रही है कि वापस मिस्र में नहीं आ सकते। कैसे हम दोनों की सेवा कर पाएंगे? और कई बार हमारे जीवन में हमने ऐसा देखा है कि पुरुष विश्वास करते हैं, स्त्रियां विश्वास नहीं करती, और इसलिए एक दिन ऐसा होता है ये पुरुष वापस अपनी दुनिया में लौट जाते हैं। कई बार स्त्रियां विश्वास करती हैं, बच्चे विश्वास करते हैं, लेकिन पति विश्वास नहीं करता, और एक दिन स्त्रियां और बच्चे वापस लौट जाते हैं। अलगाव की रेखा बहुत स्पष्ट और दूर होनी चाहिए। शैतान और चालाक है, वो कहता है स्त्रियों और बच्चों को छोड़ो, केवल तुम चले जाओ। और कई बार पुरुष जो है वो यीशु मसीह में विश्वास करता, उसकी सेवा करता, प्रचार करता है, लेकिन स्त्रियां और बच्चे वो सेवकाई से, परमेश्वर के वचन से दूर है, और नतीजा होता है एक दिन वो भी वापस उसमें चले जाते हैं। और हम जानते सुलेमान एक ऐसा एक परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था। वो परमेश्वर की उपस्थिति में चलता था, परमेश्वर का दर्शन पाता था, लेकिन उसके पत्नियां और बच्चे जो अनजातियों से थे उनसे दूर थे। नतीजा सुलेमान भी एक दिन उन स्त्रियों बच्चों के पास वापस लौट गया। हम माता पिता अपने बच्चों को केवल उद्धार ही ना दिलाएं, वरन उनको मिस्र से भी बाहर निकालें। केवल उद्धार न दिलाएं, वरन मिस्र में से भी बाहर निकालें, और उसके अलगाव को, रेखा को इतनी दूर कर दे कि वो वापस मिस्र में लौट कर ना आ सके। कई बार ऐसा होता है संगति में, प्रार्थना सभा में हम लोग अपने परिवार की ओर से एक या दो लोगों को भेज देते हैं, बाकी लोग घर पे रहते हैं, और तरह तरह के अपने कारण और मजबूरियां बनी। शैतान यही तो यहाँ पर बोल रहा है, स्त्री और बच्चों को छोड़ो, पुरुष को ले जाओ, पुरुष जाओ। और कई बार हम यही काम करते हैं, स्त्री और बच्चे घर में रहते हैं और पुरुष जाकर संगति करते हैं, प्रार्थना सभाओं में जाते हैं। और शैतान ऐसे सभाओं से, ऐसे लोगों से बहुत ही प्रसन्न होता है, क्योंकि ये शैतान के साथ समझौता है। अभी सबसे पहले हमने पढ़ा था यहोशू की पुस्तक से। यहोशू क्या कहता है? मैं तो अपने घराने समेत नित्य यहोवा ही की उपासना करूंगा। नित्य यहोवा की उपासना घराने समेत करूंगा। और पौलुस भी इसी बात को बोलता है, यदि तू विश्वास करेगा तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। पूरे घराने के साथ में हमें बच्चों को केवल उद्धार को नहीं दिलाना है, बल्कि उसे मिस्र में से भी बाहर निकालना है। अगर उद्धार पाकर मिस्र में पड़े रहेंगे तो क्या लाभ है? वो आराधना नहीं कर सकेंगे, परमेश्वर के वचन का आज्ञा का पालन नहीं कर सकेंगे। और इसलिए हम इस बात से बिल्कुल सावधान हो जाएं। शैतान यही चाहता है कि हमारे परिवार के लोग भले ही हमारे साथ ना हो, आप अकेले साथ जाओ, प्रभु की सेवा करो, आराधना करो, लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता। वो चाहता है कि हम पूरे परिवार और घराने समेत परमेश्वर की आराधना करें। चौथी बात, चौथा, फिरौन के सामने मूसा खड़ा है। मूसा ने तीसरे प्रस्ताव को भी मना कर दिया। उन्होंने साफ कह दिया, अगर हम जाएंगे तो पूरे परिवार के साथ जाएंगे, हम
सबके सब जाएंगे। और तब फिरौन मूसा के सामने एक और प्रस्ताव रखता है। याद रखें, ये फिरौन बार बार मूसा को परमेश्वर की आज्ञा को पूरी तौर से मानने के लिए उसमें विफल करना चाहता है। फिरौन नहीं चाहता है कि मूसा परमेश्वर की आज्ञा 100% पूरा करे। वो प्रस्ताव को रख रहा है कि ठीक है, थोड़ा तुम परमेश्वर की बात मान लो और कहीं ना कहीं तुम थोड़ा झुको, मेरी भी बात मान लो, तुम फायदे में रहोगे, तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा, परमेश्वर भी प्रसन्न हो जाएगा, उसकी आज्ञा पूरी हो जाएगी और मैं भी प्रसन्न हो जाऊंगा। आज बहुत से लोग ऐसा ही करते हैं, वो परमेश्वर के वचन के साथ समझौता कर लेते हैं, अपनी मजबूरियों को बताते हैं, कानून का हवाला देते हैं, परिवार का हवाला देते हैं, अपनी जान की खतरे के हवाला देते हैं। आप कितने भी कारण क्यों ना बताओ, परमेश्वर की आज्ञा का 100% पालन करने में कोई रुकावट परमेश्वर बर्दाश्त नहीं करेगा। परमेश्वर को अपनी आज्ञा, अपने वचन का पालन 100% चाहिए, थोड़ा नहीं, 90% नहीं, 100% आज्ञा का पालन चाहिए। और शैतान इस बात की कोशिश में लगा हुआ है कि मनुष्य परमेश्वर की पूरी आज्ञा का पालन ना करे, थोड़ा बहुत वो चूक जाए, वो सिद्धता में ना जाने पाए। और इसलिए एक बार फिर से मूसा फिरौन के सामने है। और तब फिरौन ने मूसा के सामने चौथा प्रस्ताव रखा। जल्दी से पढ़ते, निर्गमन 10 अध्याय उसका 24 से 27 पर। बल्कि 26 तक पढ़ेंगे। तब फिरौन ने मूसा को बुलवा के कहा, तुम लोग जाओ, यहोवा की उपासना करो, अपने बालकों को भी संग ले जाओ, केवल अपनी भेड़ बकरी और गाय बैल को छोड़ जाओ। मूसा ने कहा, तुझको हमारे हाथ मेल बलि और होम बलि के पशु भी देने पड़ेंगे, जिन्हें हम अपने परमेश्वर यहोवा के लिए चढ़ाएं। इसलिए हमारे पशु भी हमारे संग जाएंगे, उनका एक खोल तक ना रह जाएगा, क्योंकि उन्हीं में से हमको अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना का सामान लेना होगा, और हम जब तक वहां ना पहुंचे तब तक नहीं जानते क्या क्या लेकर यहोवा की उपासना करनी होगी। आमीन। फिरौन मूसा से कहता है, ठीक है, जैसा तुम चाहते हो, तुम लोग अपने पत्नी बच्चों समेत, पुरुषों समेत सब लोग जाओ, मिस्र से बाहर जाओ। ठीक है, 3 दिन के रास्ते पर चले जाओ, जाकर परमेश्वर को बलिदान चढ़ाओ, आराधना करो, लेकिन क्या करो, केवल अपनी भेड़ बकरी और गाय बैल को छोड़ जाओ। अपनी भेड़ बकरी गाय बैल को छोड़ जाओ, बाकी सबको ले जाओ। क्या ये परमेश्वर की पूर्ण आज्ञाकारिता का पालन होगा? क्या वे परमेश्वर की पूर्ण आज्ञा का पालन करना होगा? नहीं। मूसा यहां पर इस बात को कहता है कि हम तो एक खुर भी यहां पर ना छोड़ेंगे, हम एक खुर भी यहां पर नहीं छोड़ेंगे, हम सब कुछ लेकर जाएंगे। ये पशु जो है उस समय लोगों की संपत्ति हुआ करती, और फिरौन कह रहा है कि अपनी धन संपत्ति यहीं छोड़ जाओ, बाकी तुम सबको लेकर जाओ, आराधना करो। इसके पीछे उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था कि अगर धन संपत्ति यहां पर छूटेगी तो ये लोग वापस लौट कर आएंगे। परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी आराधना अपने सब कुछ के साथ करें, लेकिन शैतान कहता है अपना धन संपत्ति को यहीं पर छोड़ दो। अब इसमें हमें लगता है कि सब कुछ ठीक है, अब तो पुरुष भी जा रहे हैं, पत्नी भी जा रही है, बच्चे भी जा सकते हैं,
मिस्र बाहर निकलेंगे, 3 दिन के रास्ते पे भी जा सकते हैं, लौट कर नहीं आएंगे। परमेश्वर की सारी बातें तो पूरी हो रही है, हम वहां पर आराधना भी करेंगे, कोई बात नहीं, हमारे पशु पक्षी यहाँ रहेंगे, रहने दो। लेकिन मूसा इनको मना कर देता है। कारण क्या है? कारण यही है कि ये परमेश्वर की अपूर्ण आज्ञाकारिता, पूर्ण नहीं है। परमेश्वर ने आराधना में बलिदान चढ़ाने को कहा था। परमेश्वर की आराधना अपने संपूर्णता के साथ परमेश्वर से प्रेम करना है। अपने पत्नी, अपने बच्चे, अपनी संपत्ति, ये तीनों चीज के साथ में परमेश्वर की आराधना करनी है। तन, मन और धन के साथ परमेश्वर की आराधना करनी है। हम परमेश्वर से समझौता नहीं कर सकते, हम परमेश्वर के साथ सौदेबाजी नहीं कर सकते। वो या तो सब बातों का स्वामी है या फिर वो स्वामी है ही नहीं। हम क्या सोचते हैं? परमेश्वर सब बातों का स्वामी है या वो फिर स्वामी है ही नहीं? अगर वो स्वामी है तो हमारे जीवन का, हमारी पत्नी का, हमारे बच्चों का, हमारे धन संपत्ति का, हर चीज का वो स्वामी है। और अगर वो स्वामी है, ये सब चीज हम अपने स्वामी को अर्पण करें। इन सब चीजों के साथ हम अपने स्वामी की आराधना करें। मूसा कहता है हमें एक खुर भी पीछे छोड़ना नहीं है, हम सब कुछ यीशु मसीह को अर्पित कर देना चाहिए। यीशु मसीह ने कहा जहां तेरा धन है वही तेरा मन है, जहां तेरा धन है वही तेरा मन है। अगर इस्राएलियों की संपत्ति जो पशुओं में है, भेड़ बकरियों, गाय बैलों में है, अगर वो मिस्र में रह जाएंगी, परमेश्वर जानता है इनका मन मेरी आराधना में नहीं, अपने धन संपत्ति में लगेगा। क्योंकि इसीलिए यीशु मसीह ने कहा जहां तेरा धन है वही तेरा मन है। याद रखिए, हम अपना सब कुछ यीशु मसीह को अर्पित कर दें। अपना मस्तिष्क, अपना शक्ति, अपना हृदय, अपना आत्मा, अपना शरीर, अपनी संपत्ति। और ये सबसे बड़ी आज्ञा जो बाइबल में दी गई है, प्रभु यीशु मसीह को बताते हैं तू अपने सारे मन, सारे प्राण, सारी बुद्धि, सारी शक्ति के साथ अपने परमेश्वर यहोवा को प्रेम करो। अपनी सारी चीजों से हम परमेश्वर की सेवा करें। हमारे पास धन कहां से आए? ये धन के द्वारा हमारी जरूरतें पूरी होती है। हम अय्यूब की पुस्तक में देखते परमेश्वर धन देता है, अब्राहम के जीवन में देखते परमेश्वर धनी करता है, सुलेमान के जीवन में देखते परमेश्वर धन देता है। हम जितने भी परमेश्वर के लोग देखें, परमेश्वर उन्हें धन धान्य से भरपूर करता है। परमेश्वर धन का देने वाला है और इसलिए उस धन के द्वारा भी हम परमेश्वर की महिमा करें, उसकी आराधना करें। शैतान हमारे सामने बड़ी धूर्ततापूर्ण समझौते लाता है, बड़ी धूर्तता के साथ हमारे सामने समझौता लाता है कि हम शैतान की बातों में आ जाए, परमेश्वर के वचन को पूरी तौर से ना चले और समझौता कर ले। बहुत से लोग ऐसा समझौता करते हैं और बाद में बहाने बनाते हैं, अपनी सफाई देते हैं और वो कहते कोई सिद्ध नहीं है। अगर कोई सिद्ध नहीं तो क्या हम पाप करते रहे? परमेश्वर तो अब्राहम से बोला मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। हम सिद्धता के रास्ते पर हैं और एक दिन जब प्रभु यीशु मसीह को आपके सामने देखेंगे हम सिद्ध होंगे। परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ है जो वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध है। हम क्यों वचन में चूक रहे? शैतान हमें बार बार वचन में चुकाने की कोशिश करता है। शैतान बार बार हमें वचन को पूरा न करने के लिए हमारे सामने समझौते लाता है। शैतान ने मूसा के सामने इस्राएलियों के लिए ये 4 प्रकार के समझौते लाए। सबसे पहले परमेश्वर इस्राएलियों को क्या बोला था?
मिस्र में से बाहर 3 दिन के रास्ते पर जा मेरे लिए बलिदान चढ़ा। और इस छोटी सी आज्ञा में शैतान 4 समझौते रखता है। इसके द्वारा वो परमेश्वर के इस वचन को पूरी तरह से ना माने। पहले फिरौन जो है, शैतान जो है, इस्राएलियों को मिस्र के अंदर ही रखना चाहता है। वो बोलता है किसी देश में बलिदान चढ़ाओ। दूसरा, वो इस्राएलियों को मिस्र के निकट रखना चाहता है, उसे बहुत दूर अपनी दृष्टि से ओझल नहीं करना चाहता है। वो चाहता है कि वो उसकी दृष्टि में बना रहे, उसके निकट रहे, ताकि जब चाहे वो उसे वापस पाप में ले आए। तीसरा, इस्राएलियों को विभक्त करना चाहता, बांटना चाहता है। केवल पुरुष पुरुष जाओ और स्त्री बच्चे यही रह जाओ। आपस में बांटना चाहता है। और चौथी बात, इस्राएलियों को खाली हाथ अर्थात परमेश्वर के आराधना की अयोग्यता की स्थिति में भेजना चाहता है। खाली हाथ परमेश्वर की आराधना नहीं हो सकती। परमेश्वर अपने वचन में कहता है, कोई मनुष्य मुझे छूटे हाथ अपना मुंह ना दिखाए। छूटे हाथ मतलब खाली हाथ कोई मुझे अपना मुंह ना दिखाए। और पहले के समय में ऐसे होता था, जब लोग परमेश्वर के नबी के पास जाते थे, उनके भविष्यवक्ताओं के पास जाते थे, तो वो सोचते थे हमारे पास कुछ होना चाहिए परमेश्वर के नबी को कुछ देने के लिए। हम खाली हाथ परमेश्वर के नबी से नहीं पूछ सकते। हम परमेश्वर के भवन में खाली हाथ नहीं जा सकते। परमेश्वर कहता है, कोई भी छूटे हाथ मुझे अपना मुंह ना दिखाए। और फिरौन इस बात का प्रस्ताव रखता है कि अपनी धन संपत्ति यही मिस्र में छोड़ो और जाओ खाली हाथ परमेश्वर की आराधना करो। ये परमेश्वर की आराधना की योग्यता है। पौलुस कहता है, सच्ची आराधना विधवाओं और किसके लिए है? बुजुर्गों, बच्चों को कलेशों में क्या करें? उस पर दया करें, उसकी सुधि ले। लेकिन जब हमारे पास धन संपत्ति नहीं होगा, हम उसकी सुधि कैसे लेंगे? केवल बातों से, खाली मुंह से? वचन कहता है केवल वचन और जीव ही से प्रेम न करें, पर अपने कार्यों के द्वारा प्रेम करें। हमारे धन संपत्ति के द्वारा प्रेम करें, अपने सब कुछ के द्वारा अपने परमेश्वर को प्रेम करें। वो धनी व्यक्ति यीशु मसीह के पास आया और उससे पूछता है, हे गुरु, अनंत जीवन पाने के लिए मैं कौन सा भला काम करूं? यीशु मसीह ने कहा, तू आज्ञाओं को जानता, उसे माना कर। वो व्यक्ति बोलता है, ये आज्ञाएं कौन सी आज्ञा है? यीशु मसीह ने बताया जो मूसा ने दिया था, तू व्यभिचार न करना, तू चोरी न करना, तू झूठ न बोलना, तू मूर्ति पूजा न करना, तू अपने माता पिता का आदर करना। ये सब आज्ञाओं को मानो। वो कहता, ये सब बातें तो मैं लड़कपन से मानता आया हूं, अब मुझमें किस बात की धार्मिक घटी है? यीशु मसीह ने कहा, ठीक है, तुझमें एक बात की घटी है, तू अपना सारा धन कंगालों को बांट दे और तब मेरे पीछे। वो सारा धन प्रभु यीशु मसीह जो कह रहा है उसके अनुसार करो। हम धन को प्रभु के अनुसार नहीं करना चाहते। हम धन को प्रभु के अनुसार इस्तेमाल नहीं करना चाहते। हम बिना धन के प्रभु से प्रेम करना चाहते हैं। और नतीजा क्या हुआ? लिखा है, वो धनी उदास होकर वहां से चला गया। वो अनंत जीवन का वारिस नहीं हो पाया। यीशु मसीह उनसे धन नहीं मांगा, बल्कि ये बोला, ये धन कंगालों को बांट दो। हमें क्या करना है? अपने धन को वहां पे खर्च करना है जहां प्रभु यीशु मसीह खर्च करने के लिए कह रहे हैं। लेकिन प्रभु के वचन के अनुसार यदि हम धन को खर्च नहीं कर रहे हैं, तो ये बिना धन के प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करना है। अधूरा प्रेम, अधूरी आराधना। जो कुछ परमेश्वर ने हमें दिया, हम सब कुछ के साथ परमेश्वर से प्रेम करें। हालेलुया। परमेश्वर
हम सब उपवासी थे